नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ड्रीम स्टेप एकेडमी में। तो मैं राजकुमार और मैं आज आपके पढ़ाने वाला हूं गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जो परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है, तो आज आपके रहेंगे बहुत ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण, इसलिए पूरा लेक्चर देखें और अपना साथ साथ में नोट्स बनाते चलें कि कौन क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे, अब मात्र कुछ ही दिन बचे हैं। आज आपकी 4 तारीख हो चुकी है, 18 से एग्जाम है। ठीक है, तो मात्र 13-14 दिन बचे हैं पेपर के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप अपनी तैयारी बहुत बेहतर बनाएं और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अब कम से कम आप 7 से 8 घंटे स्टडी में टाइम दें। ठीक है, तभी आपका अच्छे नंबर आ सकते हैं। और आप आप सीरियस होके पढ़ें, आप दिखावा ना करें किसी को कि कैसा पढ़ना है। आप बिल्कुल सीरियस होके पढ़ें कि हाँ, मुझे परीक्षा में अच्छे अंक लाना है, तो अच्छे अंक तभी आएंगे। ठीक है, वरना आपके अच्छे अंक नहीं आ पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन पूरे सॉल्व करते हैं और अपना पूरा लेक्चर देखें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिसके कारण हमारा न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलो अपने क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि लिखा है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। ये आपका 4 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। कितने नंबर में? 4 नंबर। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि दो अंकों की एक ऐसी संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या के का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। ये भी क्वेश्चन 4 नंबर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का एक चाप पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। ठीक है, और संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा। एक क्वेश्चन पूछा है 6 नंबर। तीनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए 14 नंबर दे जा सकते हैं। 4-4-8 से 14 नंबर आपको दे जा सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए बहुत ही समझदारी से क्वेश्चन समझे। क्या है पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि दो अंकों की क्रमागत विषम संख्या, तो तुम कुछ करेंगे क्या? मानेंगे, माना दो क्रमागत विषम संख्या। क्या पहली क्या है? ये मान सकते 2x + 1, विषम ही आएगी। और दूसरी क्या रहेगी? 2x + 3। अगर आप 2x + 2 कर रहे हैं तो वो धनात्मक संख्या बन जाएगी। आपको बनाना है विषम धनात्मक, क्योंकि यहाँ पे लिखा है देखो विषम धनात्मक, तो विषम धनात्मक के लिए करेंगे दोनों धनात्मक। अब क्या कंडीशन क्या कह रहा है कि जिनके वर्गों का योगफल 290 है, यानी दोनों संख्या के वर्गों का योगफल। पहली क्या है? अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, ये लिखना अनिवार्य होती है। अगर आपने लिख दिया प्रश्नानुसार तो अब एग्जामिनर जो होगा वो खुद समझ जाएगा कि कैसा प्रश्नानुसार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो अपन का क्वेश्चन क्या है? प्रश्नानुसार में पूछा है 2x + 1 इसका स्क्वायर प्लस 2x + 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 290। कंडीशन में दिया है जिनके वर्गों के विषम धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 290 है। तो इसमें विषम धनात्मक पूर्णांक माना आपने 2x + 1, दूसरा माना 2x + 3। तो इनके वर्गों का योगफल जो है कितना? इनके वर्गों का योगफल 290 है। तो आपने इतना लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे अपन हल, कि यहाँ पे स्क्वायर खोलेंगे, आपका सूत्र बनेगा a स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अपन 2x का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का 1 रहेगा यहाँ पे, प्लस 2a और b प्लस। ठीक है, इसका क्या रहेगा? 2x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 आ जाएगा, प्लस 2a और b इक्वल टू आ जाएगा 290। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पे आएगा 4x² प्लस 1 जो प्लस 2 दूना 4x प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा 4x²। ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा? प्लस 9 प्लस यहाँ पे 2 4 2 3 6 और 6 दूनी 12 x का x इक्वल टू
अब इसके बाद क्या करेंगे अपन कि 4x हो जाएगा आपका 8x², ठीक है, प्लस यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 12x, तो कितना हो जाएगा 16x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 9 और 1 हो जाएगा आपका 10 इक्वल टू हो जाएगा 290। अब 8x² आएगा प्लस, इसके बाद क्या आएगा 16x, ये इस साइड आएगा तो क्या बचेगा प्लस 10 माइनस 290 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे बचेगा 8x² प्लस 16x, यहाँ पे बचेगा माइनस का 280 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक काम करना क्या है कि 8 लेंगे कॉमन, तो कितना बचेगा 8x² प्लस बनेगा 2x, यहाँ पे बचेगा 8 से कटेगा 8 3 24, 8 5 35 बचेगा 0। इस साइड लाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा x² प्लस 2x माइनस का 35 इक्वल टू 0। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे इसके फैक्टर, क्या करेंगे अपन गुणनखंड। गुणनखंड करने से क्या होता है, गुणनखंड में क्या किया जाता है कि इसको दो भागों में डिवाइड करना है कि जोड़ने घटाने में आना चाहिए 2x और गुणा करने में आना चाहिए 35। इतना जल्दी नोट करिए तब तक। इतना नोट होने के बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ पे करेंगे x² प्लस 7x माइनस का 5x एक माइनस 35। अब देखो यहाँ पे अगर तुम 7 और 5 को गुणा करते हो तो 35 आएगा, इस 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा। हाँ तो इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा x कॉमन तो बचेगा x प्लस 7, यहाँ पे बचेगा माइनस का 5 कॉमन तो आएगा x प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे हम, देखेंगे एक कोष्टक में x प्लस 7, एक कोष्टक में आएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो दो भागों में डिवाइड होगा, एक से करेंगे x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो x का मान आएगा माइनस का 7, एक करेंगे अपन x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x का मान आएगा 5। अब a होगा अमान्य, ठीक है, a मान, क्योंकि अगर आपका माइनस में पद आ रहा है x का मान तो अमान्य रहेगा, जो वैल्यू प्लस की होगी वही मान्य रहेगी, ठीक है। अपन को निकालना क्या था, क्रमागत संख्या, संख्या निकालनी थी विषम संख्या, तो पहली क्या निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे पहली संख्या, पहली के लिए क्या निकालेंगे, क्या माना था अपन ने 2x प्लस 1, तो x की मान कितना आया 5, तो 2 गुणे 5 प्लस 1 इक्वल टू 5 में 10 1 11। और दूसरी क्या रहेगी, अपन ने मानी थी 2x प्लस 3, तो 2 गुणे 5 प्लस 3 इक्वल टू 13। आपका आंसर हुए 2, एक आया आपका आंसर 11, एक आई 13। तो आपने सवाल बहुत अच्छे से हमने लगाया है, आप अच्छी तरीके से नोट करिए, पहले यहाँ से यहाँ तक करिए, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा नोट करिए। अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाँ तो अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बड़ी संख्या के 2 गुना है, संख्या बताओ। तो उन्होंने पूछा एक संख्या है, तो अपन दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे, नोट करिए साथ साथ में जल्दी फटाफट फटाफट नोट करिए। तो माना इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है x, दहाई का अंक, दहाई का अंक माना क्या है y, दहाई का अंक y। अब संख्या क्या मानेंगे, तो संख्या रहेगी आपकी 10y प्लस x, ये रहेगी संख्या, ठीक है। अब लिखेंगे प्रथम शर्त,
फर्स्ट शर्त यानी फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, लिखा कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो संख्या के अंकों का योग क्या है, 9। ये बनेगा आपका प्रथम समीकरण। दूसरी शर्त क्या कह रहे, इस संख्या की का 9 गुना, जो संख्या है इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बन रही है उसके 2 गुना के बराबर है। तो लिखेंगे सेकेंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि जो संख्या है क्या है, संख्या, इस संख्या का 9 गुना जो संख्या है ये उसके अंकों को पलटने जिससे जो संख्या बन रही है उसके 2 गुना के बराबर है। यानी पहली संख्या क्या थी 10y प्लस एक्स, अपन ने अंक पलटा x का y की जगह और y का x की जगह लिखा, जो संख्या बनेगी उसकी 2 गुना के बराबर रहेगी जो इसकी 9 गुना है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 20x प्लस 2y। तो यहाँ पे बचेगा आपका 2 इस साइड लाएंगे तो बचेगा 90y माइनस 2y इक्वल टू 20x माइनस के 9x। ठीक है, यहाँ तक बन गया होगा सभी को। अब लिखेंगे यहाँ पे बचेगा आपका 88y, यहाँ पे आ जाएगा आपका 11x। तो यहाँ पे x का मान जो निकलेगा वो निकलेगा 8y। अब जो वैल्यू रहेगी लिखेंगे x बराबर 8y समीकरण नंबर 1 में रखने पर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। 1 में रखेंगे तो क्या निकलेगा आपका, आ जाएगा 8y प्लस y इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा 9y इक्वल टू 9। तो आ जाएगा आपका y बराबर कितना, 1। अब यहाँ पे रहेगा आपका y बराबर 1 समीकरण नंबर 2 में रखने पर। समीकरण नंबर 2 आपका क्या है, लिखा है x बराबर 8y। तो x बराबर 8 गुणे 1 यानी x का मान आया 8। ठीक है, अपन ने यहाँ से निकाल लिए y का मान और x का मान निकाल लिए अपन ने, यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक पता चल गया। अब अपनी संख्या क्या थी, संख्या थी 10y प्लस x। तो 10y का मान निकाला x प्लस x का मान 8। तो 10 और 8 18। करेक्ट आंसर आपका आया 18। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हम कह रहे हैं कि समझ में आया। और संख्या पूछा था कि 2 अंकों की संख्या है, उस संख्या का अंकों को जोड़ने पर अंक 9 आता है। यदि संख्या का 9 गुना कर दें तो जो संख्या के अंक पलट दें उसका 2 गुना के बराबर है। तो अपन वही कर दिया, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है। अपन ने हल करा, x का मान निकला, x का मान जो पहली कंडीशन पे मान रखा था उसका मान रख के बाद अपन ने x का मान यहाँ से निकाला, यहाँ से y का मान, x और y का मान जो निकले, जो संख्या मानी तो उसमें x का मान और y का मान रख दे रहे, जो अपना फाइनल आंसर आया वो आंसर आ गया। जल्दी से इतना नोट करिए। आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि लिखा है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। जो 42 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त है उस पर 120 अंश के कोण पर अपन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस सवाल का असली रूप है और क्वेश्चन पूछा कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। सवाल बहुत छोटा है, 2 नंबर लाख सवाल है, लेकिन पूछा कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। इसलिए आप पूरा क्वेश्चन देखें। ठीक है, तो लिखा क्या है, बस इसमें एक चित्र बनेगा, लिखेगा जो वृत्तखंड बन रहा है वो क्या है, इसका व्यास कितना है, ये व्यास होता है, ये कितना है 42 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड बन रहा है, एक कोण कितने अंश का है 120, इतने निकालना, तो इसकी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अपन को निकालना है जो होता है जो 360 अंश पर होता है।
इसको पता होगा आपको 360 अंश कौन है। अब उनको निकालना कितने अंश पे है, 120 अंश पे। तो 120 अंश पे निकालने के लिए मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 120 अंश पर क्षेत्रफल। तो क्या निकलेगी, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा 120। ठीक है, तो पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुणा आर का मान 21 आ जाएगा, तो 21 गुणा 21 हो जाएगा बटे 360 गुणा 120। 120 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, इसको 3 से काटेंगे 7 × 21, और इसको काटेंगे 3 से 7 21, तो कितना आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे, बचेगा 22 गुणा 3 गुणा 7। 3 पे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 7, 7 गुणा करें 7 छंग 42 की 2, 7 छंग 42, 4 46। फाइनल आंसर आया आपका 462 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सवाल में कुछ नहीं है, क्या है कि थोड़ी सी समझदारी करनी चाहिए। पूछा कितना है आपका, 42 सेंटीमीटर, 120 अंश पे निकाला पूछा है, क्षेत्रफल बताए वृत्तखंड का, जो 100 वृत्तखंड है इसका 120 सेंट वो निकाले। तो आपका पूरा जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है 360 पर, 360 अंश पर होता है पाई आर स्क्वायर। अपन को चाहिए 120 पे, तो अपन ने 120 पर निकाला, 360 बटे में किया और 120 पे गुणा किया। पाई का मान 22/7 रखा, आर की वैल्यू 21 निकल आई थी तो 21 रखी, और आपने जैसे हल किया आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो आपको भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अभी भी चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करें और अपना पूरा वीडियो लेक्चर देखें। हमारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, आपको दिख ही होगा 4 4 6, यानी 14 नंबर का क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो मात्र 15 मिनट में कवर कर रहे हैं। ऐसी अगले हर सब्जेक्ट के वीडियो हम अपलोड करेंगे। धन्यवाद, एक और मिलते हैं लेक्चर के साथ।